मेरे साला के साथ सन 2020 में हुआ था 9 अप्रैल को। गुड्डू नाम था, उसको भी मार दिया गया। उनका चाचा ही नहीं मारा है। कहाँ मारा था? यहीं लिलहोल गांव में ही पोखर के पास मार दिया था उसको जान से। बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए 35 वर्षीय विवाहिता की रहस्यमयी हत्या की सनसनीखेज खबर क्षेत्र में संशय का विषय बना हुआ है। परिजनों ने मृतक के चचा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा द्वेष भावना में चूर होकर चचा ने ही भतीजी का अपहरण करके हत्या कर दिया है। सनसनीखेज खबर बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया थाना क्षेत्र के ग्राम लिलहोल निवासी मोहम्मद जलाल की 35 वर्षीय पुत्री आफरीन बेगम के रूप में बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि विगत 4 वर्ष पूर्व किसी बात को लेकर पड़ोसी चचा से आपसी वाद विवाद उत्पन्न हो गई थी, जिस कारण चचा ने अपने भतीजा गुड्डू की हत्या कर दी थी। जो वाद विवाद संबंधित न्यायालय में लंबित है और माननीय न्यायालय में हत्या से संबंधित लंबित वाद विवाद की देखरेख में मृतका आफरीन बेगम मशगूल रहा करती थी, जिससे घबरा कर निर्दयी पड़ोसी चचा ने साजिश रचकर मृतका आफरीन बेगम को अगवा करके किसी अज्ञात जगह ले जाकर उनकी हत्या कर दी है। ग्राम लिलहोल निवासी मोहम्मद जलाल की 35 वर्षीय मृतक पुत्री आफरीन बेगम के पति दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेंठा गुटानी निवासी जो दिल्ली में रहकर दैनिक मजदूरी करते थे, उन्होंने बताया कि शुक्रवार को लगभग 9 बजे रात में मृतक पत्नी आफरीन बेगम से मोबाइल पर कुशल पूर्वक बातचीत हुई थी, लेकिन 11 बजे रात में दरभंगा जिला के बिरौल थाना के पुलिसकर्मी द्वारा मोबाइल पर मृत अवस्था में पहचान के वास्ते पत्नी आफरीन बेगम की हत्या का फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। बिरौल थाना के पुलिसकर्मी के माध्यम से पत्नी आफरीन बेगम की मृत फोटो को अपने परिजनों को भेजते ही परिजन चिंतित होकर सगे संबंधी के साथ तलाश करना शुरू कर दिया। इस दरमियान परिजनों को पता चला कि विवाहिता 35 वर्षीय आफरीन बेगम की हत्या करने के बाद हत्यारों ने अस्पताल में लावारिस अवस्था में छोड़कर भाग गया है। परिजनों के द्वारा मृत शव की पहचान कर लिए जाने के बाद बिरौल थाना के पुलिस ने मृत शव को जब्त करके डीएमसीएच में पोस्टमार्टम करने के बाद मृत शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, जिसकी जनाजे की नमाज लगभग 2 बजे के बाद अदा की गई है। देखिए संवाद। मेरा नाम महफूजुर रहमान। ये कौन थे आपको? ये मेरी वाइफ है। क्या नाम था इनका? इनका आफरीन बेगम। कहाँ रहते थे ये इसी गांव लिलहोल में रहती थी। अब आपका घर कहाँ हुआ? मेरा गांव गुठानी हुआ। गुठानी दरभंगा जिला में है ना? जी, गुठानी कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान पर जी। तो क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ में 9:30 बजे इनसे मेरी बातचीत सब कुछ ठीक ठाक हुई। कहाँ पे बातचीत हुई? मैं दिल्ली में था। बात मेरे फ़ोन पे इससे हुई, सब चीज़ ठीक ठाक है। कुछ ऐसी बात मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद मेरे पास 11:30 बजे के आसपास मेरे पास एक वीडियो आया। वीडियो ने फ़ोटो आया जिसमें बताया गया कि ये फला जगह पे है, आपका कोई पहचान वाला है तो ये। फिर देखा जिनको पहचाना तो ये तो हमारे ही वाइफ है। फिर हम लोगों ने वहाँ से जो अड़ोस पड़ोस में वहाँ के उन लोगों को भेजा, तो वो लोग गए तो फिर पता चला ये हमारी वाइफ है। और वो लोग बता रहे हैं कि जिसने इसको वहाँ पे हॉस्पिटल में किसी ने इनको छोड़ करके भाग गया जी, व्हील चेयर पे लिटा करके भाग गया। ये कौन बताया आपको? जी, ये कौन बताया? वहाँ के स्टाफ वगैरह ने बताया। बिरौल के? जी। और यहाँ से देखिए छुरी वगैरह सब काट रखा है। कई जगह छुरी लगा हुआ है, ये हाथ में, कहीं पे गला में है, कहीं पे कुछ है। और सर पोस्टमार्टम के लिए वहाँ मतलब भेजा गया। आपका क्या लगता है जी? आपका सच क्या है? आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप है कि इससे पहले कई मेरा साला की घटना कर गया था। और ये हर चीज में कब हुआ था आपके साला के साथ घटना? मेरे साला के साथ सन 2020 में हुआ था 9 अप्रैल को। गुड्डू नाम था, उसको भी मार दिया गया। उनका चाचा ही नहीं मारा है। कहाँ मारा था? यहीं लिलहोल गांव में ही पोखर के पास मार दिया था उसको जान से। उसका केस चल ही रहा था। बीच में मेरी वाइफ उसके केस को लड़ रही थी अपने भाई की तरफ से। जब ये मेरी वाइफ जब लड़ रही थी तो हमेशा वो धमकी देता था कि तुमको ये कर देंगे, कहीं तुम मिल जा तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको वैसा कर देंगे, तुमको मार देंगे, तुमको जान से मार देंगे। इस बात को लेकर के कई मरतबा सिंगिया थाना गए। सिंगिया थाना जाने के बाद कई मरतबा किया, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं सब कुछ नहीं होगा। माटी तकरीबन 3 महीना पहले जी मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसका सारा वीडियो बना हुआ है। कैसे तलवार लेकर के मेरी वाइफ के ऊपर हमला करने के लिए किया था, सब चीज़ें मेरे पास सबूत है। उसका केस करने के लिए जब हम गए तो यहाँ के लोगों ने कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए।
कंप्रोमाइज करने वाले कौन कौन थे? कंप्रोमाइज हमारे बीच और यही आज़ाद ये घर है उनके बीच बोला कि उसने मारने और ये करने की कोशिश किया, मैंने बचाया, मुझे क्या कंप्रोमाइज हुआ आपके साथ? कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। वहाँ पे लिखित के साथ हमसे ले लिया गया कि हाँ कंप्रोमाइज हो गया, और यहाँ आने के बाद हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। सारा हक किसी के पक्ष में रहा, हमारे पक्ष में कोई सुरक्षा नहीं मिला। हमें जहाँ तक बोला था कि हमें सुरक्षा मिलना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, हमें कंप्रोमाइज जो डर है हमको। कंप्रोमाइज जो हुई थी वो किस चीज़ की कंप्रोमाइज हुई थी? सिर्फ यही चीज जा करके गांव में जा करके इनके ऊपर जो भी है, जो इसने काम ऐसा किया है उनको मतलब इनको सजा दिया जाएगा, और गांव में बैठक होकर के पंचायत कंप्रोमाइज जैसे आपको पुरानी विवाद थी जी, पुराना आपका विवाद उनसे चल रहा था? नहीं, पुराना विवाद नहीं, जो उस दिन हुआ था, घटना घटा था, उसके लिए पुराना विवाद हमारा कोई उससे समझौता नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं जी। उस समझौता उसके लिए कहा गया था, लिखित के रूप में ले लिया गया, लेकिन यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ। यहाँ पे सब समझ लीजिए एक तरीके से हमें केस करने से रोका गया। आपने अभी यहाँ की पुलिस को फोन की थी? जी फोन किया था, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। कई बार फोन किए थे? करीब 1.5 घंटा पहले फोन करा मैंने, आधा घंटा पहले भी किया, 1.5 घंटा पहले भी किया, तो फोन रिसीव नहीं हुआ, बात नहीं हो पाई हमारी। और आपने अभी जो मान लीजिए यहाँ आए हैं, तो इससे पहले आपका आरोप क्या है? आरोप है कि मोहम्मद आज़ाद ने जो मारा है मेरा साला को, उसी ने इसका मर्डर चाहे वो किया हो या किसी से करवाया हो, मुझे पूरा शक और पूरा मतलब यकीन है कि उसने ही किया। आपने बिरोल थाना में इसका आवेदन दिया है? अभी कहीं नहीं दिया मैं, क्योंकि दिल्ली में था, मुझे आते आते लेट लग गया था, फिर मैंने सोचा कि कर दूंगा जब तक बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, और हमारा डिकम्पोज भी हो रहा है लाश का। आपका ससुराल है यहाँ? जी मेरा ससुराल है। और ये अस्थायी रूप से यहीं रहती थी? जी अस्थायी रूप से ये अपने माँ बाप का सेवा करने के लिए, जब से इनका भाई का मर्डर कर दिया गया, इनके घर में इनके माँ बाप को देखने के लिए कोई नहीं था। छोटा भाई, एक छोटी बहन, यही समझदार थी जो केस को लेकर के आगे हर जगह जाती थी। और साला का क्या नाम था जिसका 2004? मोहम्मद गुड्डू नाम था। मोहम्मद गुड्डू नाम था जी। उसका केस को यही अपना हैंडल कर रही थी और आगे लेकर के चल रही थी। इनको कई बार वार्निंग दिया गया इस चीज़ का कि इस केस को तुम हटा लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत दुर्घटना हो जाएगा। ये विवाद कैसा पूर्व से चल रहा है? जब से गुड्डू भाई का मर्डर हुआ, नहीं, गुड्डू भाई का जो मर्डर हुआ था तो उसमें विवाद क्या था? विवाद कुछ भी नहीं था, गाय वाला था मैटर की। लॉकडाउन चल रहा था, बोला कि आंगन में गाय ज़ब्ह करने के लिए, ठीक है, कहीं से चोरी करके लाया। मेरे भाईजान मना किए कि नहीं, क्या नाम है, आंगन में नहीं होगा, दूसरी बात हिंदू का इलाका है, यहाँ नहीं होगा गाय ज़ब्ह। उसी के लिए वही रात में मेरे भाई को मार के तालाब में मेरे भाई को डाल दिया था। उस टाइम में जेल गया, 1-2 महीना पहले भी जेल गया। मेरे अब्बू को तलवार से मार रहा था, तलवार भोग के मेरे अब्बू को।